टॉपिक चल रहा था सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन में हम लोगों ने देखा था कि सेल किस तरह से डिवाइड होने के लिए प्रिपरेशन करती है। यानी हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया था सेल साइकिल पर। सेल साइकिल को कंप्लीट करते हुए सेल पहुंचती है कहाँ, एम फेज में। और एम फेज जो थी हमारी बच्चों, एम फेज डिवाइड थी दो पार्ट में ना। एक तो थी हमारी माइटोसिस, जिस पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। माइटोसिस याद है? नहीं, अगर आपने देखा है तो पहले आप माइटोसिस वाली वीडियो देखिएगा, तब आपको मियोसिस और अच्छे से समझ में आएगा। माइटोसिस में क्या था बच्चों, माइटोसिस हमारी पूरी बॉडी में हमारी जितनी भी डिप्लॉइड, मतलब माइटोसिस से होने वाले डिवीजन से जो हमारी सेल्स बनती हैं वो डिप्लॉइड सेल्स बनती हैं। हमारी जितनी भी सोमैटिक सेल्स होती हैं वो माइटोटिकली डिवाइड होती हैं और डिप्लॉइड सेल्स बनाती है। यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें क्या होते हैं, मदर के कंपेरिजन में बराबर होते हैं। यानी जैसी मदर सेल होती है वैसे ही डॉटर सेल होती है। ये हम लोग पढ़ चुके थे। इसका जो दूसरा टाइप था वो था हमारा मियोसिस। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर मियोसिस देखने वाले हैं। ठीक है, याद आ गया? चलिए, अब ये जो मियोसिस डिवीजन है इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्यों बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन इसे? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। और माइटोसिस डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, इसलिए माइटोसिस डिवीजन को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मियोसिस। अब देखिए, मियोसिस जो है, क्यों जरूरत पड़ी मियोसिस होने की? चलिए बताइए, क्यों जरूरत पड़ी? हो तो रहा था माइटोसिस डिवीजन से, काम तो हमारा चल रहा था, सेल्स तो बन रही थी, फिर क्या जरूरत पड़ी कि मियोसिस डिवीजन करना पड़ा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ करना पड़ा? क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हम जितने भी ह्यूमंस होते हैं या जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल डिवीजन करते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि अगर आपका जो हमारी जर्म सेल्स होती हैं, ठीक है, बेसिकली मियोसिस कहाँ हो रहा है, हमारी मियोसिस होता है हमारी जर्म सेल्स में। ठीक है, तो अगर अब ये जर्म सेल्स जो हैं ये क्या है, 2n है ना, 2n यानी ये डिप्लॉइड है। अगर ये जर्म सेल्स भी माइटोसिस डिवीजन के थ्रू अपने गैमीट्स बनाएंगी तो हमारा गैमीट भी क्या होगा, 2n होगा। और अगर ये दूसरी, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक मेल गैमीट जो होता है वो दूसरे फीमेल गैमीट के साथ क्या होता है, फ्यूज होता है। तो मान लीजिए कि दूसरी डिप्लॉइड सेल के साथ अगर फ्यूज होगी तो कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरी, ये मेल की है और ये फीमेल की है, ये दोनों फ्यूज होंगी तो 4n हो जाएगा। तो क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम 92 होते हैं किसी सेल में? नहीं होते। तो ये कॉम्बिनेशन ही गलत है। तो ऐसा ना हो, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टर्म्स में अगर हम बात करें तो जो हमारी जर्म सेल्स होती हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, क्योंकि ये जर्म सेल जब मियोसिस के थ्रू डिवाइड होती हैं तो इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया था रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो अब देखिए, ये जो जर्म सेल है, अगर ये मेल की जर्म सेल है तो ये जो है डिवाइड होकर क्या बनाएगी, स्पर्म बनाएगी। और अगर ये फीमेल की जर्म सेल है तो ये डिवाइड होकर क्या बनाएगी, ओवम बनाएगी। स्पर्म में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होते हैं, ओवम में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होते हैं। अब ये स्पर्म ओवम आराम से फ्यूज कर सकते हैं। अब ये दोनों जब फ्यूज करेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 46, एक डिप्लॉइड सेल बन जाएगी। तो जर्म सेल से जो गैमीट बनते हैं, ये गैमीट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इसलिए क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होना बहुत जरूरी है, ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट के फर्टिलाइजेशन के वक्त कॉम्बिनेशन खराब ना हो। इसलिए गैमीट हमारा ऑलरेडी क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला होता है। ठीक है, आ गया समझ में? अब चलिए स्टार्ट करते हैं, मियोसिस देखते हैं कैसे होता है मियोसिस। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर जिन्होंने माइटोसिस पढ़ लिया उनके लिए मियोसिस कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपने माइटोसिस बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको मियोसिस बहुत आराम से समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वही सारी स्टेजेस जो माइटोसिस में थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, जिसको मैंने बताया था कि आप याद कर लीजिएगा पी-मैट से, ये पी-मैट वाली जो स्टेज है ये मियोसिस में भी सेम ही होती है। बस क्या होता है, सिर्फ एक स्टेप पर क्या होता है कि वहां पर माइटोसिस में क्या हो रहा था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम थे, यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट
जाएंगे, ठीक है। यानी मुझे अगर अपने 2 बच्चों में अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैंने आधा एक बच्चे को दे दिया, मतलब मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए था तो मैंने 50 एक बच्चे को दे दिया और 50 अपने दूसरे बच्चे को दे दिया, ठीक है। तो आधा आधा मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर इस डिवीजन में भी प्रोसेस सारे सेम है। सेल हमारी स्टार्ट होगी कहां से, वही जीवन से स्टार्ट होगी, यानी पूरा इंटरफेस करके आएगी पूरा। ये वाले साइकिल आपको याद था ना, पाई चार्ट पढ़ाया था मैंने, इसमें क्या था, जीवन, यहाँ जीवन था, यहाँ एस था, यहाँ G2 था और फिर M आ रहा था। तो सेल जो है ये पूरी जीवन SG2 कंप्लीट करके आएगी और फिर कहां चली जाएगी, M फेज में। लेकिन अगर ये इंटरफेस कहां चल रहा है, हमारी जर्म सेल में चल रहा है, हमारी रिप्रोडक्टिव सेल में चल रहा है, इसलिए M फेज में जाने के बाद हमारी सेल जो है वो इक्वेशनल डिवाइड ना होकर बल्कि कैसे डिवाइड होगी, रिडक्शनल डिवाइड होगी। सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। कैसे हाफ हो जाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले G1 SG2 कंप्लीट है, यानी सेल ने बहुत सारा प्रोटीन बना लिया है। सेल ने अपने सारे सेल ऑर्गेनेल को क्या कर दिया है, डिवाइड कर लिया है और ढेर सारा प्रोटीन सिंथेसिस कर लिया है। सेंट्रोसोम क्या कर लिया है, डबल कर लिया है, क्लोरोप्लास्ट को डबल कर लिया है और माइटोकॉन्ड्रिया को डबल कर लिया है। सब कुछ क्या कर लिया है, यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब स्टार्ट होगी क्या, पहला। अच्छा अब देखिए मियोसिस जो हमारी डिवीजन है, मियोसिस डिवीजन जो है ये भी 2 पार्ट में हो रहा है, ठीक है। बहुत आसान है, अगर आपने माइटोसिस समझा हुआ है अच्छे से तो मियोसिस आपके लिए कुछ नहीं है। मियोसिस में पहला जो मियोसिस होगा उसको हम बोलेंगे मियोसिस फर्स्ट और दूसरा जो होगा उसको हम बोलेंगे मियोसिस सेकेंड। चलिए बस 2 पार्ट में होगा, पहले मियोसिस 1 होगा, उसके बाद मियोसिस 2 होगा या मियोसिस सेकेंड होगा। मियोसिस 1 में भी ये पी मैट होगा और मियोसिस 2 में भी ये पी मैट होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, प्रोफेज होगा। तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इससे, क्योंकि यहाँ पर भी प्रोफेज होगा तो हम लिख देंगे प्रोफेज 1, ठीक है। फिर क्या होगा, प्रोफेज के बाद क्या होगा, मेटाफेज होगा, मेटाफेज 1। फिर क्या होगा, एनाफेज, एनाफेज 1 एंड देन T फॉर टीलोफेज, टीलोफेज 1, ठीक है। यहां पर भी ये सारे प्रोसेस होंगे, ये पी मैट यहां पर भी चलेगा। तो यहां पर क्या होगा, कैसे डिफरेंस करेंगे, यहां पर हम लिख लेंगे प्रोफेज 2 या प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड देन टीलोफेज सेकेंड। अब एक मजेदार बात है, जो डिवीजन होना है ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ करने के लिए, वो मियोसिस 1 में ही हो जाएगा। मियोसिस सेकेंड जो है वो एज इट इज माइटोसिस है, पूरी सेम। जैसे आपने माइटोसिस पढ़ा है ना, क्या होता है, प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, वही सारा कार्यक्रम यहाँ पर एज इट इज हो जाएगा। बस हम क्योंकि ये मियोसिस में हो रहा है इसलिए हम इसको मियोसिस सेकेंड कह देते हैं। यानी मेन जो एक्चुअल हमको पढ़ना है वो मियोसिस फर्स्ट पढ़ना है, जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे। बाकी मियोसिस सेकेंड तक पहुंचते पहुंचते क्या होती है, सेल को वैसे ही आइडेंटिकल ही डिवाइड होना है जैसे कि वो माइटोसिस में हो रही थी। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मियोसिस में डिवीजन, एक्चुअल जो हमारा डिवीजन होना है, रिडक्शनल डिवीजन, यानी जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होने हैं, वो मियोसिस 1 में ही हो जाएंगे। फिर हाफ होने के बाद अब जो सेल हमारी फिर से डिवाइड होगी मियोसिस सेकेंड में, वो पूरी एज इट इज किसमें होगी, माइटोसिस की तरह होगी। यानी अगर आपने माइटोसिस अच्छे, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपने माइटोसिस अच्छे से पढ़ा है तो मियोसिस सेकेंड आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले क्या होगा, ये समझ में आया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमारा ये पी मैट स्टार्ट होगा मियोसिस में। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, हमारी सेल इंटरफेस से आ रही है, ठीक है। हमारी जो सेल है वो इंटरफेस करके आ रही है, न्यूक्लियोलस बनी हुई है और यहाँ पर ढेर सारे इस तरह से हमको जो है डार्क डार्क से क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारी सेल कहाँ एंट्री मारेगी, पी मैट में, प्रोफेज में। चलिए प्रोफेज
प्रोफेज करते हैं, क्या होगा पहले मियोसिस 1 होगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मियोसिस 1। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोफेज 1। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं वरना भूल जाएंगे। प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में सेल ने एंट्री ली, क्या होगा, चलिए देखिए। प्रोफेज 1 जो है ना, ये बहुत लंबी चलती है, ये मैंने पहले भी बताया था। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे काम होने होते हैं, सारी तैयारी यहीं पर होती है। तो ये स्टार्ट होती है तो हम इसको बोलते हैं अर्ली प्रोफेज, और फिर खत्म होते 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 कहां पहुंच जाती है, लेट प्रोफेज तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, अब आपको पता है, आप प्रोफेज पढ़ चुके हैं, वही प्रोफेज यहाँ पर भी हो रहा है, बस इसका नाम क्या है, मियोसिस 1। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया। अच्छा, अब एक बात और समझिए कि किसी भी जर्म सेल में, ये जो मियोसिस हो रहा है ये जर्म सेल में हो रहा है ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो भी हमारी न्यूक्लियोलस है वो तो डिसअपियर हो चुकी है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगी, डिसअपियर, डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगी। जो हमारा सेंट्रोसोम था, सेंट्रोसोम के अंदर ये सेंट्रियोल पड़े हुए थे, इन्होंने भी क्या कर लिया है, अपनी कॉपी बना लिया है और नीचे की तरफ खिसकना स्टार्ट कर दिया है। और नीचे बना देते हैं क्योंकि ये नीचे जाना चाहेंगे ना, ये क्या करेंगे, ये नीचे जाना चाहेंगे। तो ये सेंट्रोसोम क्या हो जाएंगे, यहां आ जाएंगे, ठीक। अब जो क्रोमोसोम होगा, वो क्रोमोसोम जो है, वो क्रोमोसोम आपको प्रोफेज में कैसा दिखाई देगा, इस तरह का दिखाई देगा। क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, 2 क्रोमोसोम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए एक ही से बनाते हैं, ये सेंट्रोमेयर है, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम है ये आपको, मैं अब देखिए मैंने 2 क्रोमोसोम लिए हैं, ठीक है। होते कितने हैं, 46, पूरे 46 यहाँ नहीं बन सकते, मैंने 2 ले लिए, ठीक है। काम सब में वही चलेगा, आप जो काम यहाँ 2 में होगा वही 46 में चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 क्रोमोसोम ले लिए। अब ये 2 क्रोमोसोम क्या होंगे, ये प्रोफेज में सबसे पहले तो क्या होंगे, कंडेंस। यहाँ पर हमको कैसा दिख रहा था, ऐसे धागे की तरह दिख रहा था, लेकिन प्रोफेज में क्या होगा कि ये क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा, थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में आ जाएगा और हमको इस तरह से दिखाई देने लगेगा, ठीक है। अब देखिए हम सभी के अंदर जितने भी क्रोमोसोम आते हैं, अब आप समझिए, मान लीजिए ये एक जाइगोट है, ठीक है, ये एक जाइगोट है। जाइगोट क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनने वाली सेल, ठीक है। ये क्या है, 2n है, डिप्लॉइड सेल होती है। तो ये आई कहां से है, इसने आधा n इसका कहां से आया है, अपने पापा से आया है, ठीक है, और आधा n इसका, दूसरा n इसका कहां से आया है, अपनी मम्मा से आया है, ठीक है। यानी हमारे अंदर अगर मान लीजिए किसी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो 23 तो हमको अपनी मम्मी से मिले हैं और 23 हमको अपने फादर से मिले हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये वही क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम हमको मम्मी से मिले थे और दूसरा क्रोमोसोम हमको हमारी फादर से मिला था, ठीक है, बस मानना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये क्रोमोसोम प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी, सेल ऑर्गेनेल्स जो है बाकी के वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे, न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा, वो पूरा सेल का पूरा एरिया कवर करने की कोशिश करेगा, सेंट्रोसोम जो है वो डिवाइड होकर नीचे से सरकना स्टार्ट हो जाएंगे और इन सेंट्रोसोम के अंदर क्या होने लगेंगे, इस तरह से एस्टर फॉर्मेशन होने लगेंगे, इस तरह से एस्टर फॉर्मेशन होने लगेंगे। और ये जो क्रोमोसोम थे ये स्प्लिट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। अगर हम ये स्प्लिट हो जाएंगे यानी क्या हो जाएगा, इनके क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए था, उस डीएनए ने क्या कर ली है, अपनी कॉपी बना ली है। कॉपी कहाँ बनाई थी, कॉपी तो बनाई थी एस फेज में, बट दिख हमको यहाँ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपनी कॉपीज बना लेगा, है ये क्रोमोसोम एक ही, ये क्या हो जाएगा, इसने इसके डीएनए ने क्या कर लिया है, कॉपी बना लिया है। तो क्रोमोसोम क्या हो गए हैं, स्प्लिट हो गए हैं। अपने रिप्लिकेशन वाले डीएनए को उसने क्या कर दिया, ऐसे बगल में साइड में खड़ा कर लिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, अभी प्रोफेज ही चल रहा है, ठीक है। फिर प्रोफेज, ये अर्ली प्रोफेज है, फिर क्या होगा, लेट प्रोफेज आएगी, लेट प्रोफेज में क्या होगा बच्चों, लेट प्रोफेज में हम देखेंगे कि पूरी तरह से सेंट्रोसोम जो है वो हमारा अपने पोल पर जा चुका होगा, सेंट्रोसोम अपने पोल पर जा चुका होगा, ठीक है, अपने पोल पर चला गया। और ये जो क्रोमोसोम थे इन्होंने क्या कर लिया है, आपस में पेयरिंग कर ली है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएंगे, ऐसे पास पास आ जाएंगे,
ठीक है, ये दोनों क्या आ जाएंगे, ऐसे एकदम करीब करीब आ जाएंगे, दोस्ती कर लेंगे ना। बहुत देर से बहुत दूर दूर बैठे हुए थे ये लोग क्या कर लेंगे, दोस्ती कर लेंगे, एकदम करीब करीब आ जाएंगे। करीब आने का एक मकसद है। इन दोनों क्रोमोसोम को हम बोल रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, नया शब्द आ गया। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है बच्चों, एक मतलब ये जो दोनों क्रोमोसोम है ना, इनके अंदर जो जीन का पैटर्न है ये लगभग सेम ही है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई सोमैटिक सेल अगर होती है तो ये जर्म सेल, क्योंकि हम मियोसिस करा रहे हैं, मान लीजिए ये सेल कोई सोमैटिक सेल है, तो सोमैटिक सेल में मान लीजिए ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके ऊपर जो जीन है वो आंखों का कलर का पैटर्न डिसाइड कर रहा है। हमारे आंखों का कलर का जो पैटर्न होगा, मतलब ब्राउन कलर की आंखें हैं हमारी, या ब्लैक कलर की है, या ग्रीन कलर की है, या हेजल कलर की है, अलग अलग कलर का जो आंखों का कलर होता है, मान लीजिए वो यहाँ पर जेनेटिकली सीक्वेंस उसका यहाँ पर क्या है, अरेंज है। तो ये वाला क्रोमोसोम भी आंखों के कलर के लिए है जो कि मम्मी से आया है, और ये वाला क्रोमोसोम भी क्या है, आंखों का ही कलर वाला है जो कि पापा से आया है। अब इनमें से जो सा डोमिनेंट होगा वो इंडिविजुअल का एक्चुअल आंखों का कलर होगा। ठीक है, तो है दोनों सेम ही, इसीलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोल रहे हैं। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक हमको हमारे फादर से मिले हैं, एक हमको हमारे मदर से मिले हैं। तो ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, करीब करीब आ जाते हैं। करीब करीब आने के बाद कभी कभी क्या होता है, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड है, ये भी सिस्टर, मतलब ये होमोलोगस क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो इस तरह से क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं। कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी क्या करते हैं, ये क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं। ऐसे समझिए, यहाँ पर हम थोड़ा, यहाँ पर बहुत क्लियर नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझिए कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है। ठीक, ठीक, इन दोनों ने क्या करा, इन दोनों ने इस तरह से क्रॉसिंग ओवर कर ली। दिख रहा है, मैं अलग कलर से बनाऊं, ये देखिए, इन दोनों ने क्या कर लिया, इस तरह से आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। क्यों जुड़ गए, फॉर वेरिएशन, वेरिएशन लाने के लिए। अब आप समझिए, अगर दुनिया में सारी सेल माइटोसिस तरीके से डिवाइड होती तो बनने वाली नई सेल क्या होती, सारी आइडेंटिकल होती है। तो हमारे अंदर क्या होता, कोई वेरिएशन ही ना होता। भाई एक पेरेंट है, उनके 5 बच्चे हैं, पांचों एक जैसे, तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाता ना, शरारत कोई और करता, मार कोई और खाता। तो ऐसा नहीं होता ना, हम सभी अगर मान लीजिए किसी पेरेंट के 5 बच्चे हैं तो पांचों बच्चों में क्या होता है, बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिलता है। हो सकता है किसी की हाइट ज्यादा हो, किसी का रंग जो है डिफरेंट हो, है ना, हो सकता है किसी के, और सबके थंबप्रिंट्स तो क्या होते हैं, फिंगरप्रिंट्स तो अलग होते ही हैं, है ना। तो क्या होता है कि वेरिएशन देखने को मिलते हैं हमें, वेरिएशन। तो ये जो वेरिएशन आप देख रहे हैं वो एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे अलग अलग 23 क्रोमोसोम मिल जाते हैं। उनमें भी कभी कभी होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, बेटर वेरिएशंस के लिए क्रोमोसोम भी आपस में क्या कर लेते हैं, इस तरह से जीन्स एक्सचेंज कर लेते हैं। अब ये वाला, ये जो है अपना जीन इसको दे देगा और ये अपना जीन इसको दे देगा। इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। कभी कभी होता है ये प्रोफेज में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। जहां पर जिस पोर्शन में क्रॉसिंग ओवर होती है उस पार्ट को हम बोलते हैं कियास्मेटा, ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो गई, ठीक है। अब ये क्या होंगे, यहाँ पर हमारा प्रोफेज, यहाँ पर हमारा पूरा प्रोफेज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, ये अच्छे से समझ में आया। क्रोमोसोम क्या कर ले रहे हैं, आपस में इस तरह से क्या कर ले रहे हैं, क्रॉस हो जा रहे हैं, जीन को इधर से इधर क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं और क्या बना लेते हैं, ऐसे इस स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर हमें क्रॉस हुआ हुआ दिखता है उसको हम कियास्मेटा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो गया फॉर द बेटर वेरिएशन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी लेट प्रोफेज क्या हो गई, खत्म हो गई, लेट प्रोफेज कंप्लीट हो गई। अब बच्चों प्रोफेज खत्म हो गई, फिर क्या स्टार्ट होगी, फिर स्टार्ट होगी मेटाफेज। हम सभी को पता है क्योंकि हम माइटोसिस पढ़कर आए हैं, हमें पता है माइटोसिस में एम फेज में क्या होता है कि सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ जाते हैं, ठीक है। ये तो सारे पेयर्स के साथ चल रहा होगा ना, सारे पेयर्स में चल रहा होगा, मैंने तो एक ही लिया है, एक पेयर लिया है, सब में चल रहा होगा। तो सारे क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, इक्वेटर पर आ जाएंगे। चलिए बना के देखते हैं मेटाफेज। मेटाफेज 1 में क्या होगा, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, अब क्या स्टार्ट हो रही है हमारी यहाँ पर, मेटाफेज 1, मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 में क्या होगा, ये क्रोमोसोम, ये हमारी सेल है, न्यूक्लियोलस, सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल सब डिसअपियर हो चुका है।
सेंट्रियोल अपने पोल्स पर जाकर एस्टर बना चुके हैं, ये हमको पता है, ठीक है, एस्टर बना चुके हैं। और ये जो हमने क्रोमोसोम लिया था, वो हमारा क्रोमोसोम जिसने पेयरिंग बना ली थी, वो पेयरिंग में क्या, अच्छा यहाँ पर अब आप एक बात याद रखिए, 2 क्रोमोसोम है हमारे पास, क्योंकि सेंट्रोसोम हमारे पास क्या है, अलग अलग है ना। तो ये हमारा सिस्टर एक क्रोमेटिड्स है और ये हमारा क्या है, अलग है, ठीक है। इसने क्या करा है, क्रॉसिंग ओवर करी है इसके साथ। यहाँ पर इसने क्या करा था, प्रोफेज में इसने क्रॉसिंग ओवर कर ली थी, तो इस पोर्शन को मैं क्या कर देती हूँ, रेड बना देती हूँ, ठीक है। ये अपने क्या आ गया, इक्वेटर पर आ गया, बहुत अच्छी बात। अब क्या होगा, यहां से क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर निकलेंगे, कुछ स्पिंडल फाइबर ऐसे आगे चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ स्पिंडल फाइबर आकर इससे सेंट्रोमेयर से अटैच हो जाएंगे, ठीक है। बताया था ना वो वेब वाला स्पाइडरमैन वाला एग्जाम्पल, वही होगा। यहाँ पर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। अब जब स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर स्पिंडल फाइबर छोटा होने शुरू हो जाएंगे, श्रिंक होने लगेंगे। तो ये जो हमारे क्रोमोसोम थे, यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है, आपने देखा, सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ है, इनके जीन्स एक्सचेंज हुए हैं, बाकी है ये क्रोमोसोम 2 ही, ठीक है, क्योंकि 2 सेंट्रोमेयर हमें दिख रहे हैं, तो ये अभी जुड़े नहीं है ये, ठीक है। इनमें से एक क्रोमोसोम जो है हमारा इस पोल पर चला जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम हमारा नेक्स्ट इधर पोल पर आ जाएगा, लेकिन ये पोल पर कब जाएंगे, नेक्स्ट स्टेज में। कौन सी स्टेज, एनाफेज में। मेटाफेज में सिर्फ क्या होता है कि ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक इक्वेटर पर आ जाते हैं, आकर इक्वेटर पर लेट जाते हैं, और एस्टर क्या होते हैं, बड़े बड़े माइक्रोट्यूब्यूल्स फेंकते हैं, बड़े बड़े माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर के फॉर्म में फेंकते हैं, और वो स्पिंडल फाइबर आकर सेंट्रोमेयर से अटैच हो जाता है। एक्चुअल में सेंट्रोमेयर से अटैच नहीं होता है, सेंट्रोमेयर के ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। तो यहाँ पर उस काइनेटोकोर से हमारा स्पिंडल फाइबर क्या हो गया, आकर अटैच हो गया। अब ये क्या करेगा, इसको अब ये छोटा होने लगेगा और ये इधर से छोटा होने लगेगा, तो ये क्या होने लगेगा, अपने साथ इसको खींचकर ले जाएगा, ठीक है। लेकिन खींच के कब ले जाएगा, एनाफेज में। अभी तो सिर्फ यहाँ पर आकर ये बस मस्त यहाँ पर आकर लेट गया है। चलिए नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं। मेटाफेज समझ में आ गया, अब देखिए एनाफेज में क्या होगा। अब यहाँ पर आएगी हमारी एनाफेज 1, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर जो हमारी सेल है, यहाँ पर जो हमारा एस्टर था, ये एस्टर क्या करेगा, अपने स्पिंडल फाइबर को छोटा करने लगेगा, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर को छोटा करने लगेगा और यहाँ पर जो हमारा क्रोमोसोम था वो अब इधर की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से ऊपर की तरफ इसने स्पिंडल फाइबर ने क्या कर लिया, ऊपर की तरफ खींच लिया, और इधर वाले को नीचे वाले ने क्या किया, अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। देखिए दोनों क्रोमोसोम क्या हो गए, अपने अपने पोल पर चले गए। एनाफेज भी बड़ी होती है, पहले एनाफेज में क्या होगा, खिंचता हुआ दिखाई देगा। अर्ली एनाफेज, ये तो लेट एनाफेज बनाई है मैंने, अगर मैं अर्ली एनाफेज बनाऊं तो यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रोसोम होगा। यहाँ पर पहले ये जाता हुआ ऐसे दिखाई देगा वी शेप में, आपको इस तरह से वी शेप में आपको जाता हुआ दिखाई देगा। इस तरह पहले यहाँ से स्पिंडल फाइबर क्या है, अटैच है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर अटैच है, कुछ स्पिंडल फाइबर इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ स्पिंडल फाइबर इधर चले जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स फेंकता है ना ये सेंट्रोसोम। तो ये पहले क्या होगा, ये क्या है, अर्ली एनाफेज है, ये अर्ली एनाफेज है, और ये क्या है, लेट एनाफेज है, ये भी थोड़ा लंबी चलती है। तो अर्ली एनाफेज में क्या होगा, अलग होना शुरू होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होना शुरू होंगे, और लेट एनाफेज तक क्या हो जाएगा, हमारा क्रोमोसोम अपने अपने पोल पर चला जाएगा, ठीक है। देखा कितना आसान है, क्योंकि ये सब तो हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, हमें तो पता है ना प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है, सब पता है हमको। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, वही चीज यहाँ पर भी हो रही है, ठीक है। बस आपने देखा कि क्रोमोसोम यहाँ पर क्या हुए हैं, अभी यहाँ से सेंट्रोमेयर से नहीं टूटे हैं। माइटोसिस में क्या हुआ था, सेंट्रोमेयर से ही अलग हो गए थे, तो यहाँ पर वो नहीं हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे पास 2 ही क्रोमोसोम थे। अभी हम 2 ही, स्टार्टिंग हमने कहाँ से करी थी, स्टार्टिंग हमने करी थी 2 क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम हमको पेरेंट से मिला था और दूसरा क्रोमोसोम हमको कहाँ से मिला था, मम्मी से मिला था। सॉरी, एक क्रोमोसोम हमको पापा से मिला था और एक क्रोमोसोम हमको मम्मी से मिला था। तो वो दोनों क्रोमोसोम अभी 2 ही है, ठीक है। ये
अभी स्प्लिट नहीं हुए क्योंकि सेंट्रोमेयर आप देख रहे हैं 2 है, तो 2 क्रोमोसोम है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एनाफेज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब क्या होना है, इसको जाना है इसे टीलोफेज में, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको याद होगा कि हम लोग हमारी सेल जो होती है वो न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। तो यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, कैरियोकाइनेसिस चल रहा है। कैरियोकाइनेसिस जैसे ही कंप्लीट होगी, साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाएगा, क्या होने लगेगा, ब्रेक होने लगेगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद साइटोकाइनेसिस होती है। जब कैरियोकाइनेसिस चल रही होती है तो साथ ही साथ साइटोकाइनेसिस भी धीरे धीरे क्या हो रही होती है, आगे बढ़ रही होती है। ऐसा नहीं होता है कि टीलोफेज कंप्लीट हो जाएगी देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी, नहीं। जब ये हमारा प्रोफेज मेटाफेज चल रहा था ना, तो साथ ही साथ हमारी धीरे धीरे साइड बाय साइड साइटोकाइनेसिस भी चल रही थी, यानी साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने की तैयारी कर रहा था। लेकिन एक्चुअल में डिवाइड कब होगा, जब टीलोफेज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलते नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टीलोफेज देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।